हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। यदि एक बंद आवर्त चक्रीय प्रक्रिया में Q, E और W क्रमानुसार दी गई ऊष्मा, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और किया गया कार्य को दर्शाते हैं तो होगा। आइए प्रश्न का मुख्य उदाहरण देखते हैं। प्रश्न का मुख्य उदाहरण इस प्रकार से है कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा ई बराबर होता है CV डेल्टा टी, जहाँ डेल्टा टी है तापमान में परिवर्तन, तथा CV विशिष्ट ऊष्मा, जहाँ आयतन आपका नियत है। प्रक्रिया जो दी गई है बंद आवर्त प्रक्रिया है। Q, E और W क्रमानुसार ऊष्मा, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, किया गया कार्य है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से Q बराबर E प्लस W, जहाँ Q है दी गई ऊष्मा, E आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, W किया गया कार्य है। हम जानते हैं कि यह हमारा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम हो गया, जिसको हम लोग समीकरण 1 दे देते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं जो चक्रीय प्रक्रिया होती है, चक्रीय अवस्था, मान लीजिए कि हमारा ये एक चक्रीय अवस्था हो गया, ये आपका बिंदु A है, ये B से होते हुए C पर पहुंचा, C से D से होते हुए फिर A पर पहुंचा। यानी कि ये मान लीजिए दाब और आयतन के बीच में ग्राफ है। दाब और आयतन के बीच में चक्रीय प्रक्रिया दी गई है। चक्रीय प्रक्रिया है आपकी ABCDA, यह आपकी चक्रीय प्रक्रिया है। तो इसमें आप देखिए A से कोई अवस्था स्टार्ट हुई, B से होते हुए C पर पहुंचा, फिर C से D से होते हुए A पर आ गया। यानी आपका प्रारंभिक तापमान अंतिम तापमान के बराबर होगा, यानी तापमान में जो परिवर्तन है वो आपका 0 होगा। अतः हम जानते हैं कि E बराबर, अभी मैंने आपको यहाँ बताया था, डेल्टा E बराबर CV डेल्टा टी, यानी कि E बराबर CV डेल्टा टी, जहाँ डेल्टा टी बराबर 0 है तो E बराबर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब तापमान E बराबर आपका 0 हो गया, मतलब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन आपका 0 हो गया। ठीक है। और ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से एक बार देख लेते हैं। E बराबर Q बराबर E प्लस W, जहाँ E आपका मान 0 हो गया, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0, तो यानी E बराबर W के हो गया। आइए प्रश्न के विकल्प पर चलते हैं। विकल्प C, Q बराबर W दिया हुआ है और हम लोगों ने यहाँ Q बराबर W प्राप्त भी किया है, लेकिन इसमें C विकल्प में Q बराबर W बराबर 0 दे दिया था। विकल्प C पूर्ण रूप से सही नहीं है, गलत है, क्योंकि इनका मान बराबर तो है लेकिन 0 नहीं हो सकता। लेकिन विकल्प B पूर्णतया सत्य है, क्योंकि यहाँ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन E बराबर 0 दिया गया है। अतः विकल्प B सत्य है। आशा करते हैं कि आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।